ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 14 सितंबर 2025 का। अव्यक्त महावाक्य है, रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2007 का। आज का महावाक्य है, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज बाबा बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहराई मुरली चलाने आए हैं। दिन भी विशेष है, 18 जनवरी स्मृति दिवस। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए समर्थ बनने का दिवस है, प्रतिज्ञा लेने का दिवस है, बाप समान बनने का दिवस है और गहराई मनन चिंतन करके जो भी हमारा मन में आए, जो भी हमारा कमी पेशी है, वो हमें सौंप देने का। तो इसी दिन पर बाबा ने आज कहा है, बच्चे पहले तुम्हें मुक्त बनना है। तो मुक्त का अपोजिट क्या है? बंधन। तो आज हम क्या क्या बंधन में फंसे हुए हैं, हमें देखना होगा ना। जो बाबा कहते तुम्हें पहले मुक्ति मास्टर मुक्तिदाता बनना है, पहले तुम्हें मुक्त बनना है। तो आज देखा जाता है हम पहले तो संबंधों का बंधन में है, बहुत संबंध हमें तो घेर लिया है। विकारों का बंधन, संबंधों का बंधन, व्यर्थों का बंधन, और क्या होता है? और किस किस का बंधन? हाँ हाँ हाँ, बोलो। संसार का बंधन और हाँ? जो कुछ भी है सब बंधन। अर्थात माया रावण ने जो हमें गिफ्ट दिया है, सब बंधन ही बंधन है। तो इसलिए बाबा ने कहा तो तुम्हें पहले मुक्त बनना है, सब बंधन से मुक्त बनना है, सभी विकारों से मुक्त बनना है, मास्टर मुक्तिदाता बनना है। तो मुक्तिदाता बनने से क्या होगा? सबको हम मुक्ति दिलाने के निमित्त बनेंगे, निमित्त बनेंगे। बहुत दायित्व बाबा ने दिया, कंधों पर दिया, माथे पर दिया, तो हम ब्राह्मण बच्चों को दिया। बहुत ध्यान से हम मुरली को सुनना है। आज संडे का मुरली है। ऐसे तो एक एक लाइन, एक एक शब्द हमें बहुत प्रेरणादायक है, शक्तिशाली है। तो हम अटेंशन खिंचवाए, बाबा ने क्या से क्या बनाने आया है। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहा है। दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं, देख देख कर हर्षित हो रहा है। हम बच्चे भी दो प्रकार का है, एक तो है सतीले, एक तो mateले। आज बाबा ने कहा, आज मैं देख रहा हूँ मेरा एक एक बच्चा, तो क्लासिफिकेशन किया। एक बच्चा है लवलीन और दूसरे हैं लवली बच्चे। लवलीन और लवली अंतर क्या है? चिंतन करना।
दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से पहुंच रही हैं। हर एक बच्चे का दिल में ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरा बाबा। दिन भी विशेष है ना। और जो बच्चे पहचान गया बाबा को, तो उसका दिल में तो एक ही गीत बजना चाहिए, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। इतना प्यारा हम बच्चे हैं, तो बाप दादा भी चाहते हैं हम बच्चों को सिर पर बिठाए, माथे पर बिठाए, कंधे पर बिठाए। तो आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज़्यादा है। दिन विशेष है तो हमारा पुरुषार्थ भी विशेष है। अनेक बच्चों की स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। हमारा स्नेह मोती बन गया। एक एक बच्चों का स्नेह एक एक मोती है, और उसमें अगर धागा में पिरोए तो ये एक माला बन जाता है। तो बाप दादा देख रहा है, तो बच्चों का मोती का मालाएं बाप दादा का गले पर हम लगाने का प्रयत्न कर रहा है, लगाते भी हैं। और बाप भी अपने स्नेह की बाहों की माला बच्चों को पहना रहा है। हम दे रहा है ऐसे ऐसे, और बाप दादा दो हाथ पसारे बच्चों को वतन से पुकार रहा है, आओ बच्चे, दिल पर आओ, तुम तो मेरी ही हो, तुम मेरी हो और मैं भी तुम्हारी ही हूँ। ये दोनों माला का इमर्ज हम करें, देखें, विजन करें और अनुभव करें। भगवान हमें माला का बंधन में तो पिरो रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में हम सब समा गए हैं। आज सब विशेष स्नेह की विमान में पहुंच गए हैं ना। और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप में फरिश्ता के रूप में पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस, समर्थी दिवस की परमात्मा याद दे रहा है। स्मृति यदि हमारे जीवने ना থাকে, दुनियाते बोले कि अतीत হচ্ছে कि दुखदायी, अतीत के चिंतन करवे ना, तो ये है हद का। लेकिन ये बेहद का अतीत तो बाबा के हैं स्मृति। ब्रह्मा बाबा ने क्या करके गया, क्या त्याग किया, क्या तपस्या किया, क्या सेक्रीफाइस किया, बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया। तो ये स्मृति अगर हम चिंतन करेंगे ये विशेष दिन पर, तो ये हमें क्या देगा, समर्थि देगा। समर्थि बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं प्यारा बाबा का प्यारा मुरली सुन रहा है, हमें भी होठों में मुख में क्या होना चाहिए, हर्षितपन होना चाहिए ना। हंसते हंसते बाबा मुरली चलाते हैं, हंसते हंसते हमें सुनना भी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत गंभीर होकर के, सीरियस होकर के बैठे तो बाबा भी कहेंगे, क्या कहेंगे बाबा, बाबा का मुरली को एंजॉय करना है। तो बहुत प्यार से बाबा मुरली सुना रहा है। तो बाबा कहते हैं ये तो समर्थ दिवस की पदम गुना याद प्यार दे रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये दिवस कितना स्मृतियाँ दिलाते हैं, और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देते हैं। बाप दादा का समय जो भी हम यज्ञ हिस्ट्री पढ़ा है वो हम ध्यान से चिंतन करें। बाबा कैसा पुरुषार्थ किया, और एक एक दिन
यज्ञों का इतिहास को अगर हम देखें तो एक एक को चिंतन करें तो हमें समर्थी जरूर बना देती है। तो स्मृतियों की लिस्ट, यज्ञों का स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आती है तो समर्थी का नशा चढ़ जाता है। स्मृति नहीं तो व्यर्थ, स्मृति है समर्थी। तो पहले पहले स्मृति याद आई है ना, जिस दिन हम ज्ञान में आया, जिस दिन हमको ज्ञान मिला। तो जब बाप के बने हो तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई, क्या स्मृति दिलाए? बाबा ने क्या कहा? पहले दिन जब हम बाबा का सामने आए तो बाबा ने क्या स्मृति दिलाए? हमको स्मृति दिलाए। क्या स्मृति दिलाए? मैं आत्मा हूँ और हाँ संतान हो। और गहराई विचार करे। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से कहे कोई खुशी नहीं तो हमारा कोई धारणा नहीं होगा। ये तो है ही संडे का मुरली है, धारणा का मुरली है। एक एक लाइन को हम बहुत गहराई से सोचे, चिंतन करें। बोलो, तुम देवता थे, नजदीक आया। हाँ बोलो, देवी देवता घराना का आत्मा हो। और सुदीप भाई तो बहुत होशियार बच्चे हैं। बोलो, सत्ययोगी आत्मा। और माताएं चुपचाप क्यों है? हाँ तो सुनील भाई बोलो, भाग्यवान आत्मा है ना। नशा चढ़ाना चाहिए, बाबा को मदद करना चाहिए ना। बाबा ऐसा ही चुपचाप अकबर पर के जाए, ऐसा नहीं। रिदम होना चाहिए, रिदम, छंद। बाबार मुरलिर संगे आमादेर चिंतार छंद थाकते हबे। तो बाबा बोलছে कि आप कल्प पहले वाले भाग्यवान आत्माएं हो। अपने को भाग्यवान समझते हो? समझते हो? सीने पर हाथ रख करके बाबा को ही मार्च करो, मैं कितना भाग्यवान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्मा अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेहों का नशा चढ़ गया। क्या नशा चढ़ा? दिल से पहले स्नेहों का शब्द कौन सा निकला? मेरा बाबा। देखो छंद मिल गया, धीरे धीरे आ रहा है। तो मेरा मीठा बाबा, बहुत बार बाबा ने कहा ये देखो ये चाबी है। और इस गोल्डन शब्दों निकालने से तो नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरे बाबा कहने से, जानने से, मानने से तो अपनी प्राप्तियां, अपनी संपत्ति हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा कहना ठीक है, लेकिन जब मेरा बाबा कहा, बाबा को पहचाना, जाना, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, तो सेकंड में परमात्मा का संपत्ति, गुण, ज्ञान, शक्तियाँ सब अपना हो गया। अब तो नहीं कहेंगे परमात्मा का शिक्षा हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो बाबा ने कहा तो अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितना प्राप्तियां आपकी हो गई। जो बाबा का सो हमारा। क्या था हमारा? कुछ भी नहीं। मैं कितना ज्ञानवान बन गया हूँ, मैं कितना शक्तिवान बन गया हूँ। तो जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ याद करनी नहीं पड़ती है, याद सतो आ जाती है। जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं, जहाँ रहेगा धन वहाँ रहेगा मन। तो बाबा कहते हैं बाबा का धन सो हमारा धन है। तो ये धन को याद करने में कोई मुश्किलात होता है क्या? नहीं। तो सहज ही आती है, क्योंकि मेरे हो गए ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया। तो मेरापन याद किया, मेरापन जो मेरा है तो वो याद नहीं किया जाता, याद सतो रहती ही है।
मानो मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा कमरा है, घर में ये सामान है, तो याद करना मुश्किल है? नहीं। मेरा शरीर है, याद करना मुश्किल है? नहीं। तो बाबा कहते हैं तो मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जब हम योग में बैठते हैं, मैं आत्मा हो देह नहीं हो, तो तब हमें मेहनत होता है। मैं हो ही आत्मा, ये स्थिति हमें बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आज बाबा कहते हैं जैसे अनुभव है ना मेरा शरीर, तो शरीर को भूलता है क्या? भुलाना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना। रावण ने हमें तो ये संपत्ति दिया, ये तुम हो, तुम्हारा शरीर है, अंग अंग तुम्हारा है तो हमारा, लेकिन जरूरी नहीं तो ये मेरा मेरा लेकर के ही चले, तेरा तेरा भी कहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो ही जाता है। तो स्मृति दिवस ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा, मेरा बाबा ने हमें खजाना का मालिक बना दिया। तो भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता मेरा बना लिया, बाबा को मेरा बना लिया, टोर में बांध लिया। तो ऐसी कमाल करने वाले बच्चे, भाग्यवान बच्चे आप ही तो हो ना। परमात्मा पलने के अधिकारी बन गए हो। जो परमात्मा पलना सारे कल्पों में किसी को नहीं मिलता, एक ही समय पर मिलता है। आत्माएं और देवात्माएं की पालना तो मिलती है, बाकी देवकुल में जाएंगे, देवी देवता पालना करेंगे, नहाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। तो लेकिन परमात्मा का पालना इस एक समय संगम युग में ही मिलता है। लेकिन परमात्मा मिलना, प्यार मिलना, ये भी भाग्यों का, ये भी भाग्यों में होना चाहिए। तो आज के स्मृति सुसमर्थ दिवस पर तो परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। 18 जनवरी का दिन हमारा यहाँ भी माहौल बहुत सुंदर बन जाता है। और मधुबन का बात क्या कहो, चारों ओर बाबा ही बाबा है। तो बाबा के तो आज के दिन सहज जोगी रहे, सहज जोगी रहे हैं। तो कि आज के दिन भी याद करने में युद्ध लगाना पड़ता। कोई विशेष दिन होता है तो विशेष हमारा स्मृति भी रहता है, शक्ति भी हमारा पास आता है। क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है, स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहयोगी रहे या कोई मुश्किल आए, आना चाहिए, कोई मुश्किलात नहीं आना चाहिए। घर बार छोड़ के मधुबन जाते हैं, नहीं तो यहाँ आते हैं छुट्टी लेकर के, एक दिन मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिसको आज के दिन मुश्किल आई, बाबा कहते हैं ये 18 जनवरी का दिन, विशेष दिन, समर्थ दिन, मुश्किल आए तो वो हाथ उठाओ। मुश्किल आए, बाबा कितना होशियार बच्चा है। जिसको मुश्किल आए वो हाथ उठाओ, नहीं उठाएंगे? अच्छा, तो किसको भी नहीं आई? बाबा ने देखा कोई भी हाथ नहीं उठाए, तो बाबा ने मना, क्या मना? सब सहज योगी है, बैठते ही योग लग जाता है। तो अच्छा, जो सहज योगी है वो हाथ उठाओ। सहज योगी जो है, बाबा को याद करने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं लगता है, वो हाथ उठाओ। कि इसमें भी नहीं उठाएंगे, क्या ऐसा ऐसा रखेंगे? हम तो डल नहीं है ना, डल का हाथ तो ऐसा रहता है। हम तो बड़ा इंसान है, बड़ा हाथ उठाना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं सभी ने उठाया। तो अच्छा, सहज योगी रहे। तो आज माया को छुट्टी दे दिया क्या? आज माया नहीं आवे, माया नहीं आवे, आना नहीं चाहिए। आज माया को विदाई दे दिया क्या? आज अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसको मुबारक हो। अगर ऐसे स्नेह
स्नेह ही स्नेह में, ऐसे स्नेह ही स्नेह में समाते रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो ही जाएगा। बाबा के एक दिन के लिए नहीं, हर दिन ऐसा स्नेह में समाये रहो तो माया तो रहेगा नहीं। क्योंकि अभी उस समय 2007 साल में 70 साल पूरे हुए। 1937 को अगर हम तो लक्ष्य रखें तो 70 साल हो गया 2007 में। अभी तो क्या है 89 ईयर्स हो गया। तो बाप दादा इस वर्षों को एक विशेष वर्षों में मनाना चाहते हैं, बच्चों से अनुमति चाहता है ये वर्ष एक विशेष वर्ष हो। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष को न्यारा वर्ष मानेंगे। न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाने चाहते। ये बाबा का इच्छा है। और हम बच्चे वोट देंगे तो अगर हम वोट नहीं देंगे तो बाबा कहने से क्या फ़ायदा, बनना तो हमको होगा। तो न्यारा वर्ष, प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष बाबा बनाना चाहता है। तो ये बात हमारा पसंद है, पसंद है, पसंद है ना। तो मुक्त वर्ष मनाएंगे क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है ना। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को तो मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। बहुत गंभीर बात बाबा सुनाते हैं। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे, व्यसन से मुक्त, टेंशन से मुक्त, विकारों से मुक्त, व्यर्थों से मुक्त, संसार का झमेले से मुक्त, भिन्न भिन्न संबंधों से मुक्त बनेंगे तो मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना। क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त है, निमित्त है। आज संसार में कोई विशेष दिन होगा, आज ये मेहमान आएंगे, मेहमान खातिरी करना होगा, तो अपने को अमृत वेला उठने के बाद कितना दौड़ भाग करते हैं, क्योंकि मुझे ही करना पड़ेगा। तो अगर ये सारा दुनिया का मनुष्य को परम धाम में पहुंचाने का रास्ता हमें बताना होगा तो हमें कितना दायित्व, अपने को दायित्ववान कितना समझना होगा। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बनती है तो वो क्या है, समस्या। ये समस्या हो गई, ये हो गई, वो हो गए। तो वो एक ही है, ऐसा था ना, वैसा था ना, ऐसा फलाना ने ऐसा किया इसीलिए बाबा का घर नहीं आ पाया, बारिश था ना। तो बाबा कहते हैं तो ऐसा वैसा नहीं। तो जब समस्या आती है तो यही कहते हैं। तो बाबा को क्या कहते, बाबा ऐसा नहीं था तो वैसा था ना। बाबा को भी शिक्षा देने लगते हैं। तो ऐसा वैसा नहीं होता। तो यह है बहानाबाजी खेलना, बाबा से चतुराई करना। मिक्की माउस का खेल होता है ना, मिक्की माउस। तो चूहा जाते हैं, बिल्ली आता है, बिल्ली जाता है, चूहा आता है। तो ये भी हम तो बाबा का साथ भी चतुराई करते हैं, है बाबा का बच्चा। तो लेकिन बाबा से भी हम बहानाबाजी करते हैं। बाप दादा ने सबको फाइल देखा, फाइल सीरियस से हमें भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं मोड सीरियस करे, सीरियस भाव से हमें सुनना चाहिए। बाबा कौन सा फाइल देखा, जो फाइल में क्या देखी बाबा ने। वतन में हमारा ऐसा 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 बहुत फाइल है। तो मेजोरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के व्यापार से भरा हुआ है। तो प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत
दिल से करते हैं, सोचते भी है, लेकिन अभी तक बाबा ने देखा तो फाइल बड़ा होता जाता है लेकिन फाइनल नहीं हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये करेंगे, वो करेंगे, बाबा आज से ये गलती नहीं होगा, माफ़ कर दो, बहुत गलती हो गए। तो बाबा कहते हैं ये तो तुम फाइल बढ़ाते रहते हो, फाइनल नहीं करते हो। तो दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है ना, संसार में भी कहते हैं जान जाए तो वचन ना जाए। किसी को मुख से वचन दिया ना, और ब्राह्मण बच्चे को तो और ही सीरियस होना चाहिए। किसी को कोई वचन दिया, जान जाए लेकिन वचन ना जाए। तो बाप दादा ने आज सबको फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छे अच्छे की है, तो मन से भी की है, लिख कर के भी दिया है। तो इस वर्ष क्या करेंगे, ऐसा ही तो पहला जैसा वर्षों जैसा किया ऐसा ही करने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे, क्या करेंगे? फाइनल करना है ना सुनील भाई। फाइल बाबा ये करेंगे वो करेंगे, गलती नहीं होगा। तो क्या करेंगे? बाबा ने पहले लाइन को बोला है, दादी दीदियों को बोला, तो वरिष्ठ दादाओं को बोला, पांडव को बुलाया, टीचर्स को सुनाए, टीचर्स सुनाओ, पांडव सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा, तो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है, उसको फाइनल करेंगे। तो इस वर्ष भी तो फाइल के कागज ऐड करेंगे। 2 ऑप्शन बाबा ने दिया, फाइल ऐड करेंगे, पिटीशन जमा देंगे, क्या फाइनल करेंगे? बोलो पांडव, फाइनल करेंगे। जो समझते हैं झुकना पड़े, मरना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन मर मर के जीना है, झुक झुक करके जीना है। तो पुरुषार्थ मार्ग कोई ऐसा नहीं, कोई बैड रोज का कोई बैड है। जो समझते हैं हमें सीखना है, करना है, हमें ही करना, हमें नहीं करेंगे तो और कोई और क्या करेंगे, वो हाथ उठाओ। हम फाइनल करेंगे, फाइल नहीं जमा करेंगे। तो बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। तो और टीवी वालों को बाबा ने कहा, टीवी वाले 2-4 टीवी है ना, 2-4 टीवी है, तो सबको फोटो निकालने के लिए कहा, तो ये रिकॉर्ड रखना। टीवी वालों को कहा तो बाबा को ये फोटो निकाल के देना, कौन कौन हाथ उठाया, कौन कौन नहीं उठाया। ये साधारण सभा नहीं है, ये साधारण बाबा का ये मुरली नहीं है। भले भाई बहन कम है, कोई बात नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्यों कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। 750 बाबा है, बच्चा नहीं है, गलती किसका है? ऐसे चलाते रहेंगे तो बाबा भी क्या कर पाएंगे। तो जैसे देखो, एक तरफ बाबा ने बहुत गंभीर बात सुनाते हैं, एक एक लाइन को हमें ध्यान से सुने। जैसे एक तरफ साइंस, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार, तीसरे तरफ पापाचारी सब अपने अपने कार्यों को और वृद्धि करते जा रहा है। तो बहुत नए नए प्लान बनाते रहते हैं ना, हम देखते हैं ना, और हम दिल में दुखी होता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या इंसान का दुनिया है। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं, प्रत्यक्षता चाहता है, बाबा को प्रत्यक्ष करे, अपने को प्रत्यक्ष करे। तो सभी यही चाहते हैं। बात बहुत सुन लिया, प्रदर्शनी बहुत देख लिया, तो कितना खर्चा कर रहे हैं ना, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष ये एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानव मुख की सेवा करते हो,
भाषण करते हो, प्रदर्शनी करते हो, तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा और स्नेह संयोग रूपी कर्म, तो एक ही समय में 3 सेवा इकट्ठा हो, मनसा वाचा और कर्मणा संबंध संपर्क के साथ। मनुष्य के लिए तो हम, भगवान क्यों आया मनुष्य के लिए, तो हमें भी उत्साह जताते हैं मनुष्य के लिए तुम करो, तो अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो एक सेवा में देखा जाता कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ये नहीं होती, जो आप चाहते हो प्रत्यक्षता हो जाए, तो ওইটাই বাবা দেখছে। তো একসঙ্গে 3টা জিনিস আমাদের থাকে না, মন এক জায়গায় থাকলে মুখ আরেক জায়গায় থাকে, তিনটার কোনো ম্যাচ নেই, ম্যাচিং নেই। তো আমরাও চাইছি আমরা প্রত্যক্ষ হই, বাবা প্রত্যক্ষ হোক, বাবা চাইছে बच्चारा प्रत्यक्ष हो। तो अभी तक पहले से ही ये रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो जिज्ञासियों को समझा रहे हैं, सब अच्छा है, बहुत अच्छा करके चले जाते हैं। 7 डेज कोर्स करे, कुछ दिन क्लास में आकर के बैठे, बहुत अच्छा करके के जाते हैं। लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना, तो आप एडिशन करो, एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेह सहयोगी बनना। 2 दिन पहले भी मुरली में आया ना, कोई भी हमारा दुश्मन ना हो, कोई भी, सभी हमारा मित्र ना हो, किसी को हम डिसलाइक करें ऐसा नहीं हो। आज भी स्टेटस आता है ना फेसबुक में, यूट्यूब में, तो बोला अच्छा, कंटेंट अच्छा, डिसलाइक, तो क्या सुकून मिला, क्या अच्छा मिला आपको? 100-150 लोग अच्छा पाते हैं, आप 1-2 लोग डिसलाइक करते हैं, तो इसके क्या सुकून मिलता है? हम बाबा का बच्चा है क्या? बाबा का बच्चा को ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तो चाहे बाबा कहते हैं, चाहे ब्राह्मण साथी वाले हो, चाहे बाहर वाले कोई निमित्त सेवा का निमित्त बना है, तो जो भी हो तो वो साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना, यो कर्मणा सेवा में नंबर लेना। तो यो भाषा नहीं कहना, तो यो ऐसा किया था तभी ऐसा करना पड़ा, तो स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, तो बाबा शब्दों नहीं बोलता। हम लोग यही गलती करते हैं, हम बाबा बाबा को ज़्यादा प्रत्यक्ष करें, ज़्यादा बच्चों को सामने डालें, तो ये अपना क्रेडिट ना डाल करके बाबा का क्रेडिट दिया करें। तो ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, ये तो बहुत किया, फाइल बहुत लंबा हो गया, अभी फाइनल करो। तो इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दिया। हम 2005 में आज का डेट में, आज 14 तारीख का डेट में हम सुन रहे हैं, तो आज दिन तक, काल दिन तक हमने जो किया, बाबा ने कहा छुट्टी। आज दिन ऐसा गफलत नहीं करो, लेकिन छुट्टी दिया, ऐसा नहीं तो वैसा करते हैं। लेकिन तो ये भी कब तक, ये भी कब तक अन्य के दोषारोप करा। बाबा এটা হয়েছে না, তার জন্য আমার পুরুষার্থ आगे बढ़ছে না। আমার সংসারে देखो 3-4 आत्मा है, वो इसको दोषारोप बनाते हैं, वो इसको दोषारोप बनाते हैं, लेकिन आया है संपूर्ण बनने, सत्ययुग का हकदार बनने। लेकिन मोह से क्या कहते हैं, ये हुआ वो हुआ, ये नहीं होता तो ये वैसा होता नहीं, तो हमें बहुत आगे बढ़ते। बाप दादा ने सभी रोरियान में मेजोरिटी कहते हैं, बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे? तो ढाल नहीं, तरोवाल नहीं, निधिराम सरदार, पढ़ाशोना नहीं, धारणार मुरलिते अटेंडेंस नहीं। आबार बोलছি बाबा कबे विनाश হবে, डेटটা तो बोलो। सुनील भाई, क्या है?
पुरुषार्थ नहीं करेंगे, क्लास में अटेंड नहीं होंगे, अपना मन मत चलाएंगे, बाबा को द्रापुर से निमंत्रण दे, बाबा आप आओ, हम बहुत दुख में हैं, हमें दुख से छुड़ा करके सुख में ले चलो, और ये हाल है क्लास का, क्या कहेंगे? सबको निमंत्रण देना होगा, आज 26 साल बाद देना होगा। बाबा भी बहुत सीरियस हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो, तो कब तक चलेगा? बाबा ने ये, बाबा का क्वेश्चन मार्क, लेकिन बहुत सीरियस है, ऐसा साधारण बात में नहीं लेना। तो बाप दादा आपको कहते हैं यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलापन की, करुआपन की, ये भी कब तक, कत दिन चलाबे एभाবে? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? তোমরা যে বলছো পর্দা খুলবে কখন, বিনাশ হবে কখন, আমি গিয়ে মাটির নিচে লুকাই, ওই ডেটটা যদি জানা থাকে আগে থেকে, বাঁচতে পারবো? बंकर बनाया बहुत आलीशान, बचेंगे नहीं? उस समय स्थिति बचाएगा, स्थिति बचाएगा, कोई आपका साधन नहीं बचाएगा, आपका कोई साथी आपको नहीं बचाएगा। तो बाबा कहते हैं हमारा भी प्रश्न है, तुम्हारा ये अलबेलापन, ये कब तक? आप उत्तर दो, बाप दादा भी उत्तर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो सेकंड में खोल देंगे, लेकिन सेकंड में खोल देंगे, लेकिन हमको कहते हैं हम तैयार हैं। स्टेज शुरू होने वाला है, शो शुरू होने वाला है, तो किसी ने गलती से पर्दा खोल दिया, लेकिन अभी मेकअप चल रहा है, क्या होगा? जनता क्या हाथ ताली देंगे? नहीं देंगे। ये हमारे लिए बाबा ने कहते हैं। तो लेकिन बाबा ने सेकंड में खोल देंगे, तब आपसे तैयारी करेंगे, तब तो समाप्ति लाएंगे ना। किसी भी कमजोरी की बात के कारण नहीं बताओ। बाबा आज के सीरियस मोडे बोलছে কোনো কারণ বলবে না, কোনো সাধন সুবিধার কোনো সমস্যা নেই, कारण কেন বলো, निवारण करो। ये कारण था ना, ये कारण था ना, ये रोक लिया। तो बाप दादा सारे दिन में बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? तो बाबा खेल देखते रहते हैं, प्यार से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं बाबा। तो बाप दादा का भी हंसी आता है, बाप दादा का भी बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन है। देखो क्या कहा, सीरियस बात बाबा ने कहा, एक समय सारी वर्ल्ड आ जाता है, सारी वर्ल्ड आ जाता है। हमारा एशिया में कितना कंट्री है? एशिया में कौन बोलेगा? एशिया में 48 कंट्री है ना। तो ये सारा महादेश लेकर के कितना कंट्री, कितना जगह, कितना, बाबा ने देखो कितना सुंदर शब्द को कहा है। चारों ओर के एक समय चारों ओर के बच्चे दिखाई देता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे गोरेगांव हो। बाबा दिल्ली का बात बता रहा है, कोई अमेरिका चला गया, कोई दिल्ली में आ गया। तो ये भी समझने का बात है। दिल बाबा का दिल है, और दिल्ली में ही सत्ययुग स्थापना होगा, जमुना का कंठ में। तो अमेरिका से दिल्ली चला आया, गोरेगांव सब दिखाई दे रहा है। तो बाप दादा तो खेल बहुत देखते हैं, तो टल्डे की भाषा बहुत अच्छी है। यह कारण था ना बाबा। तो बाबा मेरी गलती नहीं है बाबा, तो इसने ऐसा किया, तो उसने ऐसा किया, तो आपने समाधान किया। बाबा ने बहुत बार पहले बच्चों को सुना दिया, एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन स्पिरिचुअल सल्यूशन। बाबार यज्ञे एसेছি, আমাদের জীবন জীবিকা নিয়ে অনেক সমস্যা থাকবে, কিন্তু সমস্যা এমন নয় যে আমি স্পিরিচুয়াল ভাবনা দিয়ে তাকে সমাধান করতে পারি না, অসম্ভব, হতেই পারে না। बहुत पुराना भाई था,
छोटा सा कारण बाबा का हाथ छोड़ दिया। कोई ब्रह्मा भोजन था, वीआईपी आया, भाई वीआईपी अपने को समझते हैं, अभी भी इतना लेसन सिखाने का बाद तो बहन जी ने उसको पूछताछ नहीं किया, ओम शांति नहीं दिया, वो गुस्सा आ गया, छोड़ दिया बाबा का ज्ञान। बहुत पुराना भाई बहन अभी भी छोटे जैसा नया नया भाई बहन आता है ना, उस जैसा पलना चाहते हैं। यह कारण था ना, तो बाबा कहते हैं कारण था तो क्या हुआ, समाधान किया। तो কাউকে যদি এখন ধরে রাখে সে কি করবে, তার শক্তি দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসবে না। तो कारण को कारण ही बनने दिया, कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना बाबा तो आपकी क्या आशा है। फिर बाबा को दूसरा प्रश्न किया, पर्दा कब खुलेंगे, पहला प्रश्न। और बाबा को कहते हैं बाबा आपकी क्या आशा है, हम लोग क्या करें, क्या करने से जल्दी जल्दी सतयुग आ जाएंगे। तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, एक ही आशा है, तो निवारण दिखाई देवे। हमारे ब्राह्मण जीवने कोनो कारण बोलते किछु थाकबे ना। कारण खत्म हो जाए, समस्या खत्म हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है पहली लाइन हो सकता है। तो फिर बाबा ने देखो सभी को अटेंशन है कि नहीं, बाबा ने कहा कात तो हिलाओ। हो सकता है बाबा का बात पसंद है तो बाबा का हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। तो पीछे वाले हो सकता है, तो सभी ने हाथ उठाया, आप क्या करेंगे। तो काल अगर टीवी खोलेंगे, बाबा ने ये हाई वोल्टेज मुरली सुनाया, काल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो जरूर ना। तो काल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन, चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव, चाहे बड़े स्टेट, तो कहाँ भी कारण नहीं दिखाई देना चाहिए। कोई भी बच्चा कारण नहीं करना चाहिए, ये कारण वो कारण, पक्का। इसमें हाँ नहीं कह रहे हैं, होगा। हाथ उठाओ, हाथ बहुत उठाते हो बाप दादा को खुश करने के लिए, ये कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दिल से नहीं आता तो हाथ भी नहीं उठाना, बाबा समझ जाएंगे उसमें कमी है, कमी पेशी है, शर्म आता है, लज्जा आता है। तो खुश करना तो आता है ना बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। तो सोचो जो आप कोटो में कोई है, बाबा ने बहुत एक मैथमेटिक्स दिया, बाबा ने एक अंक दिया। सोचो सारा दुनिया में 850 करोड़ आत्माएं हैं, तो आप कोटो में कोई में भी कोई निमित्त बने हो, कोटो में कोई ब्राह्मण बने, तो कोई में भी कोई सेवाधारी बने, कोई में भी कोई लिसनार बने, बाबा का वाणी को सुने, प्रैक्टिकल आकर के क्लास में आकर के। तो अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा, आपको ही तो करना पड़ेगा ना। तो बाप दादा आप बच्चों से उम्मीद है, और जो आएंगे ना आप लाएंगे बहुत बच्चों को। अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, तो आपको अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएगा। अगर हम गफलतकारी है, अलबेलापनकारी है, तो हमको देख करके नया आकर के देखेंगे इसमें तो कोई रूहाना तो नहीं, बाबा दिखाई नहीं देता, तो आकर के भी वो चले जाएंगे, रहेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। और हमारा भी एक दो भाषा किसी को बहुत दुख करता है। कोई भाई बहन ऐसा भी कहते हैं, कोई निमित्त ने ऐसा को भी नहीं सुनाया क्या आपको भोग का दिन ही टाइम मिलता है क्या। गलती से भी इसको ये किसी को नहीं कहना, भोग का हकदार सभी है। बाबा इतना परवरिश बच्चों को करता है, तो बाबा कहते हैं तो आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही
वायदा किया। कौन सा वायदा किया? क्या वायदा किया? याद है ना, बाबा ने बहुत बार हाँ, आपका ही बने रहेंगे। और क्या वायदा किया? हाथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा, सुनील भाई बोलो, सभी को बोलना होगा, एक एक करके बोलना होगा। ना ना, आप तो बोला है आपके साथ घर जाएंगे। बहुत अच्छा। और सुनील भाई बोलो, ज्ञाने ऐसे की वायदा करे छी, बोलो। वो तो बोल दिया ना, आप दूसरा बोलो। निश्चय बुद्धि आता, ये तो समान सुना दिया। सोचो और कोई? बाप का मत पर चलेंगे। और मिताबन बोलो, आपने कुछ नहीं बोला आज। हाँ हाँ, मैं बाबा, बाबा मेरा। वायदा ऐसा नहीं है। वायदा क्या है? बहुत सीरियस बात बाबा बता रहा है, सभी कान खोल करके सुन लो। तो जन्म लेते ही बाप से वायदा किया ना, बाबा साथ रहेंगे, साथी बनेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ राज्यों में आएंगे। ब्रह्मा बाबा भी इंतजार में है कितने सालों से, देखो 69 से 2005 तक। हम एक व्यक्ति के लिए 10 मिनट रोकेंगे, 20 मिनट रोकेंगे, फिर चल पड़ेंगे। ब्रह्मा बाबा इतना साल हम बच्चों के लिए रोके हुए हैं, कब बच्चा संपूर्ण होकर के आएंगे, ऐसा ही 2 हाथ पसार करके बाबा ने हमें निमंत्रण दे रहा है। तो ये वायदा किया है ना, तो जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में भी साथ में तो सेवा के साथी भी तो हो ना, सेवा भी करना चाहिए ना। नहीं, सेवा नहीं चाहिए। सेवा छोटे छोटे बच्चे करेंगे, नया नया बच्चा करेंगे, हम बहुत कर लिया। ऐसा नहीं है। तो अभी क्या करेंगे? बाबा का आशा सुना दिया, बच्चों ने सुनाया, पर्दा कब खोलेंगे? बाबा ने कहा आप कब तैयार होंगे? फिर बाबा ने बाबा को प्रश्न पूछा, बाबा आपका आशा क्या है? बाबा ने कहा कारण को निवारण करो, कारण शब्द नहीं बोलो। और वायदा क्या किया? साथ चलेंगे, साथ सेवा करेंगे, साथ में जाकर के राज्य करेंगे। बाप दादा खुश हो गए, क्योंकि जब भी कोई बात आवे ना, तो यो दिन आज इस दिन 14 तारीख, तो टाइम 8 बजे 9 मिनट हो गया। यो टाइम याद करना, हमने हाथ उठाया था, हमने बाबा का साथ प्रतिज्ञा किया, तो मदद मिल जाएगी। शुद्ध स्मृतिके धरे रखा। आज এই ইন্দ্র সভাতে বসে আমি হাতও উঠিয়েছি, হাজি বলেছি, একসঙ্গে যাব, राज्य করব, একসঙ্গে सेवा করব। तो उस टाइम याद करेंगे तो मदद मिलेगा। अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना हम ही कल्प पहले वाले थे, तो अभी भी है, और तो हर कल्प हमें ही बनना है। तो यह तो पक्का है ना। ऐसा नहीं 2 साल बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो सदा याद रखो, तो हम ही निमित्त है, हम ही कोटों में कोई, तो कोई में भी कोई, कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में भी कोई हो। बाबा ने 2 क्लासिफिकेशन किया, लवली बच्चा और लवलीन बच्चा। तो यहाँ भी बाबा ने कैटेगरी किया, कोटों में कोई, फिर कोई में भी कोई। तो आज का दिन स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। इसीलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहा है, ब्रह्मा बाप से बच्चों का कितना प्यार है, कितना प्यार है। यो देख करके शिव बाबा को बहुत खुश होता है। आज छोटे बच्चों को पूछे, आपको अपना मम्मी से कितना प्यार करते हो? ये छोटे छोटे हाथ से इतना करते हैं, आज तो हाथ नहीं जाता है। तो और बाबा आज पूछते हैं, तो ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को मैंने देखा, तुम्हारे लिए कितना प्यार है? बहुत प्यार है, बहुत प्यार। क्यों प्यार है? तो बाप दादा को बात सुन करके, देख करके अच्छा लगा। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताहों का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन का वाला, आज दिन प्यार में समाया हुआ है।
इतना ब्रह्मा बाबा का एक्टिविटी था, अभी भी कर रहा है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों को प्यार देख करके हर्षित होता है। तो आज के दिन और समाचार सुनाए। बाबा ने कितना समाचार सुनाया, बाबा को भी हमने पूछा, तो आज भी और समाचार सुनाए। तो क्या सुनाएंगे, देखो बहुत सीरियस होना चाहिए, ऐसा नहीं करके क्लास में कम अटेंड होना तो ये कोई क्रेडिट नहीं है, डिस्क्रेडिट है। तो आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है, तो कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। एडवांस पार्टी पूछ रहे हैं बाप दादा को। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ, तारीख बताओ। तो क्या जवाब देंगे, तो बताओ क्या जवाब देंगे। बाबा को ठोका एडवांस पार्टी ने, तो बाबा हमको ठोकते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे, कब तक, कौन सा तारीख देंगे, जवाब दो। जवाब देने में कोई होशियार है, बाबा ने कहा। पूरा हॉल में बाबा ने सबको लक्ष्य करके बाबा ने पूछा, जवाब देने में होशियार कौन है, होशियार कौन है कोई। तो बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं, तो एडवांस पार्टी को उत्तर देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। कोई माँ का बच्चा बदतमीजी करते हैं तो पड़ोसी आकर के बोलते हैं आपका बच्चा तो यही गलती करते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वही तो, अभी तो नादान है ना, समझते नहीं। लेकिन ये माँ का आश्कारा है, प्यार है। तो बाबा भी कहते हैं, तो मैं भी एडवांस पार्टी को झूठ बोलता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन इसमें आप बच्चों को भी सहयोग चाहिए। आप नहीं होंगे, मैंने तो वचन दे करके आया, हमें कथा दिए एसेছি, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। और बच्चे चुपचाप बैठा है, तो आपका भी सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना, साथ चलने वाले हैं या रुक रुक करके चलने वाले हैं, तो साथ में चलने वाले हैं ना, तो साथ में चलना पसंद है ना, तो समान बनना पड़ेगा, बाप समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा। कहावत है ना, तो हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो, हम सब मिल करके जाएंगे। उस दिन को याद करो, आत्मा होकर के तो जाएंगे, लेकिन शरीर का हिसाब से चलो। कोई कठिनाई काम है, हाथ में हाथ दे करके हम मिलजुल करके करते हैं, एक करते हैं 10 देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो फकीबाज है। तो बोलो दादिया, बोलो तैयार हो जाएंगे। तो दादिया हाथ उठाओ, दादाए हाथ उठाओ। आपको जो रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई तो थे ना, सभी तो चले गए। निर्भर भाई भी है, नहीं निर्भर भाई नहीं है, ब्रिजमोहन भाई है। तो रमेश भाई चला गया, निर्भर भाई चला गया, ब्रिजमोहन भाई। तो उस समय सीनियर तो 3 ही है ना, त्रिमूर्ति। तो बताओ दादा, बताओ दादिया, बताओ तो दादाए क्या तारीख देंगे। तब तो सब थे 2007 में, तो सभी ने उत्तर दिया, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ये शायद आपका भी उत्तर होगा। तो अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ तो क्या हुआ, ये भी बाबा पूछ रहा है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ, अभी अभी तैयार है ना, एवर रेडी है ना। तो जवाब तो अच्छा दिया दादिया, तो पूरा होनी ही है। तो ये एक छोटे बड़े, इसमें आपको जो जिम्मेदार समझे, ये सुंदर बात बाबा ने सुनाया। सप्ताह का बच्चा हो, 70 साल का बच्चा हो, सकलेই নিজেকে মনে হতে হবে এই যজ্ঞের নিমিত্ত আমি জিম্মেদার, আমি আমার মাথায় বোঝা আছে, আমার কাঁধে বোঝা আছে। अगर तो इस इंद्र सभा में बैठ करके, तो बाबा भी कहे ना, मिक्की माउस का खेल करेंगे, चतुराई का खेल करेंगे, तो इसका भी अलग प्रकार का
एक नोट बाबा का पास रहेगा। बाबा ने ये बात साकार मुरली में भी बहुत बार कहा। तो हालत ऐसा हो तो चल नहीं पाते हो, ट्रॉली में आ जाओ, यहाँ ही तुम्हारा प्राण तटे। तो शायद कोई बच्चा ही निकाल पड़ते हैं, ऐसा हालत में आते हैं। इसको इतना इम्पोर्टेंट दिया। तो बाबा ने कहा 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेदार है, तो साथ चलना है। अकेला बाप जाने चाहे तो चला जा सकते हैं, लेकिन बाबा का वचन है आपको साथ ले जाएंगे, है? तो निभाना है ना, वायदा निभाना है ना। एक एक बात बाबा ने हमें बहुत चिंतित कर दिया, बहुत विचार मंथन हमें करना चाहिए। अच्छा, चारों ओर के पत्र, ईमेल, फोन चारों ओर के बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं, तो वतन में भी पहुँच गए हैं। आज के दिन जो बंधन वाले माताएं हैं, मंदिलिया हैं, उन्हों को भी बहुत स्नेह भरी मन की याद बाबा को जताया। बाप दादा का पास वो भी पहुँच गया। तो बाप दादा ऐसी स्नेह बच्चों को बहुत याद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में कदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और समानधारी भी। तो समानधारी भी ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम में कदम उठाने वाले सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाप दादा को भी तो ऐसा जिम्मेदार बनाने वाले, ऐसा सदा चलने वाले लवली लवलीन बच्चों, तो बच्चे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, लाइन क्लियर के आधार पर, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवा रेडी भावा। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवा रेडी भावा। तो एवा रेडी, तो बाबा ने इतना प्रतिज्ञा कराया, फाइल को हमें नहीं बढ़ाना, फाइनल करना, इतना कुछ कहने का बाद वरदान ऐसा दिया तो आप चक जाएंगे। एवारेडी कौन है? एवारेडी है जिसका बाबा का साथ लाइन क्लियर है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, एकदम 1 सेकेंड में परम धाम बाबा का पास। ऐसा लाइन क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 1 नंबर बच्चा जे हबे सेई तो एवारेडी हबे। तो सदा एवारेडी रहना यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसे क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिले तो मिला एवारेडी। मधुबन न्यूज़ में आया, नेपाल में कितना हंगामा चल रहा है, लेकिन बाबा का घर बहुत 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 सेफ है। तो उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो। आज भी घर में कुछ भूकंप आ जाए तो हम क्या करेंगे? अटैची लेकर के भागेंगे? भागना चाहिए? नहीं। अगर हमारा बच जाए तो हमारा भाग्यों में है, तो बाद में देखा जाएगा। अभी बाबा, तो इसीलिए बाबा ने कहा नंबर 1 लेना है तो एवारेडी बनना है। तो उस समय और कोई नहीं, उस समय कुछ भी सोचने का जरूरत ना हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा यहाँ ही बैठ जाओ। ये बाबा का
तो इन्फॉर्मेशन आएगा, इशारा आएगा, यहाँ ही बैठ जाओ, पहुँच जाओ। कोई भी बात या संबंधो याद ना आए, मेरा बच्चों को ले जाए, मेरा संबंधी को ले जाए, तो अगर ये करे तो नंबर 1 पास हो जाएंगे। लेकिन ये सब अचानक का पेपर होगा, इसीलिए एवरीडी बनो। तो एवरीडी बनो, एवरीडी बनना पड़ेगा। स्लोगन: मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो।